यस, तो पहले हम लोग स्टोरी को देखते हैं, व्हाट इज रिटन हेयर इन द स्टोरी, और समझने की कोशिश करते हैं एक बार पढ़ के, ठीक है। क्योंकि मैंने स्टोरी डाला है, स्टोरी में आपको सारे का सारा मतलब बहुत सारा न्यू वर्ड्स आपको देखने को मिलेगा। एट फर्स्ट ट्राई टू रीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट और नॉट, राइट, ट्राई इट। Once upon a verdant hillock, a curious bibliophile named Clara unearthed an ancient tomb brimming with enigmatic lexicon. Intrigued, she embarked on an odyssey unraveling linguistic treasures that burgeoned her erudition. Alongside newfound words, Clara forged alliances with sagacious mentors, kindling a symphony of sesquipedalian discourse that resonated across the hamlet. Inspiring others to embark on their lexical quest, the hamlet, once an enclave of linguistic simplicity, blossomed into a kaleidoscope of eloquence, fostering a community united by the tapestry of words that had once eluded them. And thus the lexicon's magic wove a narrative of enlightenment, transcending the boundaries of language and transforming the humble hamlet into a sanctuary of linguistic prowess. So, you can see there are a lot of new words here like verdant, bibliophile, unearthed, ancient tomb, brimming, enigmatic lexicon. There are many new words here, Let first we understand, at first we see the meaning of these words. So, at first we see verdant here. What is the meaning of verdant? Verdant means green, grassy or leafy, मतलब हरा, उसका मीनिंग है हरा। अनअर्थ का मीनिंग क्या है? डिस्कवर, मतलब खोज निकालना। टूम का मतलब क्या है? थिक बुक, मतलब मोटा सा बुक। ब्रीमिंग का मतलब क्या है? टू बी फुल ऑफ समथिंग, मतलब हरा भरा, मतलब भरा हुआ कुछ चीज़ है। ब्रीमिंग, द बकेट इज ब्रीम्ड विथ वाटर, राइट। सो मतलब वो जल से भरा हुआ है। एनिग्मेटिक का मीनिंग क्या है? मिस्टीरियस, मतलब अद्भुत, मिस्टीरियस, रहस्यमय। लैक्सिकन का मीनिंग क्या है? डिक्शनरी, वोकाबुलरी, ग्लोसरी, आप जो भी बोल सकते हो, मतलब शब्द है इस चीज़ों में, शब्द भरा हुआ एक चीज़, कोई चीज़, मतलब एक डिक्शनरी टाइप का मान सकते हो। बुक। सो एम्बार्क मीन टू गेट ऑन अ शिप। एक शिप में भी बैठ सकते हो, एक शिप में भी चढ़ना, ये भी है, और स्टार्ट है, शुरू करना भी है। मतलब एक शिप में बैठने का मतलब क्या है? आप कुछ चीज़ें शुरू कर रहे हो, मतलब जर्नी जैसा कुछ शुरू करना, और यहाँ पर जर्नी शुरू करने की सेंस में यहाँ पर एम्बार्क का यूज़ किया जाता है। एंड देन आफ्टर दैट वी फाइंड ओडिसी। ओडिसी का मीनिंग क्या है? एडवेंचरस जर्नी, मतलब एक अभियान करना जो कि एडवेंचर से भरा हुआ हो। अनरेवलिंग का मतलब क्या है? अनटेंगल, डिजॉल्व, क्लियर आउट, सॉल्व मतलब किस चीज़ का सॉल्व करना, मतलब मैंने इस चीज़ का अनरिवल्ड कर दिया, मतलब उद्घाटन करना, किसी चीज़ को बाहर निकालना, उद्घाटन करना, राइट। बार्गेंट का मीनिंग क्या है? इंक्रीज रैपिडली, मतलब कुछ चीज़ों को बढ़ना, एक्सपेंड का मीनिंग भी बढ़ना होता है। एरुडिशन का मीनिंग क्या है? लर्निंग, यानी कि नॉलेज। एरुडिशन का मीनिंग जो कि नॉलेज का मीनिंग है, लर्निंग का मीनिंग है सेमी है, मतलब ज्ञान। फॉर्ज मतलब टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू मेकिंग समथिंग स्ट्रॉन्ग एंड सक्सेसफुल, मतलब कुछ चीज़ों में एफर्ट डालना, ठीक है। फॉर्क करना मतलब स्थापन करना, आप इस चीज़ में बोल सकते हो, ठीक है। मतलब मैंने इसके साथ मित्रता स्थापन कर ली, मतलब आई फॉस्ट अ फ्रेंडशिप विद द पर्सन, तो इन दैट सेंस वी यूज फॉस्ट। अलायंस का मीनिंग क्या है? फ्रेंडशिप। अलायंस का मीनिंग क्या है? फ्रेंडशिप, एसोसिएशन, लीग, मतलब एक चीज़ों में बहुत सारे लोगों का एकत्रित होना, इस चीज़ में अलायंस कहते हैं, मतलब मित्रता। सगेशियस का मतलब क्या है? वाइज, जो कि ज्ञानी है, लर्नड है, मतलब पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, उस चीज़ों में हम लोग सगेशियस का यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए फिर आ गया काइंडलिंग का मीनिंग क्या है? स्टार्टिंग फायर टू मेक समथिंग स्टार्ट टू बर्न, मतलब आग लगा देना, ठीक है। कुछ चीज़ों को लगाना, मतलब शुरू करना। काइंडलिंग का मतलब भी छिड़कना, जो कि जिस चीज़ से फायर का मतलब उत्पत्ति हो, मतलब आप किसी चीज़ में फायर लगा देना, इस चीज़ में आप यूज़ कर सकते हो। सिम्फनी का मीनिंग क्या है? हार्मनी, सिमिलैरिटी और एकॉर्ड, मतलब एक हार्मनी होना। हार्मनी मतलब एक सिंक में चीज़ें घटना, ठीक है। मेल, तालमेल, हिंदी में बोल सकते हो आप तालमेल। सस्क्विपेडिलियन का मीनिंग क्या है? हैविंग सिलेबल्स, मेनी सिलेबल्स, जहाँ पर शब्दों की बांध जैसा भी आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं एक साथ। डिस्कोर्स का मतलब क्या है? डिस्कोर्स मतलब भी स्पीच होता है, राइट। स्पीच, लेक्चर, जो भी हो। आई एम गिविंग अ लेक्चर, दैट मीन्स आई एम डिस्कोर्सिंग, आई एम डूइंग द डिस्कोर्स हेयर। एड्रेस, ओरेशन,
ऑल ऑफ दिस आर द सिनोनिम्स ऑफ डिस्कोर्स। तो रिजोनेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजोनेट? रिजोनेट का मीनिंग एको जैसा होता है, राइट? मतलब क्लियर साउंड कंटिन्यूस फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब फैल जाना। रिजोनेट मतलब फैल जाना, मतलब मैं एक साउंड किया, उसका एको होना, मतलब वो साउंड तो फैल रहा है ना, मतलब बहुत समय तक चल रहा है, ऐसी चीज़। हैमलेट का मीनिंग क्या है? सो हैमलेट का मीनिंग है विलेज या फिर लोकेलिटी। वी न्यू बोथ ऑफ दिस टर्म, राइट, बट यू डिडंट न्यू द मीनिंग ऑफ दिस हैमलेट, राइट? सो हैमलेट का मीनिंग भी विलेज और लोकेलिटी होता है। एनक्लेव का मीनिंग क्या है? एरिया, कॉलोनी, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, फील्ड, लैंड, नेशन, आप जो भी बोल सकते हो। एरिया बोल सकते हो, कॉलोनी बोल सकते हो, कंट्री बोल सकते हो, मतलब इनके एक बिछड़ा हुआ जगह है। मतलब आप समझ लीजिए कि कंट्री में एक जगह है जो कि कंट्री का नहीं है, मतलब बाहर से लोग आए हुए उस जगह पे रह रहे हैं, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग एनक्लेव, बिछड़ा हुआ जगह। नेबरहुड, प्रोविंस, ये भी होता है इसका मीनिंग। तो कैटलोस्कोप, कैटलोस्कोप का मीनिंग क्या है? लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, मतलब बहुत सारी चीज़ों का होना यहाँ पर, या फिर बहुत सारी चीज़ों का होना एक साथ, उसे कहते हैं कैटलोस्कोप। लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स करते हैं। एलोक्वेंस का मीनिंग क्या है? एलोक्वेंस का मीनिंग है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मीनिंग तो आपको पता ही है, ऑडिटर अ गुड स्पीकिंग एबिलिटी, जिसके पास एक बहुत अच्छे से स्पीकिंग एबिलिटी हो। एलोक्वेंट इज अ एलोक्वेंट स्पीकर, दैट मीन्स ही कैन स्पीक वेरी वेल। टैप्स्ट्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैप्स्ट्री? टैप्स्ट्री का मीनिंग होता है शेड, कर्टेन्स, विंडो शेड, हैंगिंग्स, शेड, छाया, या फिर आप बोल सकते हो पर्दा, ये भी बोल सकते हो टैप्स्ट्री। एल्यूड, एल्यूड का मीनिंग क्या है? एल्यूड का मीनिंग है एस्केप, भाग जाना। अवॉइड, अवॉइड करना है, नेग्लेक्ट करना है इस चीज़ों को, उसका मतलब भी है एल्यूड। वोव का क्या है? वोव एक पास्ट फॉर्म ऑफ वेव होता है। वेव का मीनिंग क्या है? मीन्स नीट या सॉ, बुनना, किसी चीज़ों को कपड़े बुनना, या फिर उस चीज़ों में हम लोग वेब का यूज़ करते हैं। यहाँ पर वोव का यूज़ हो रहा है, मतलब वेब का फर्स्ट फॉर्म है। प्रोएस, प्रोएस का मीनिंग क्या है? पावर, हीरोइज्म, स्ट्रेंथ, माइट, शक्ति। शक्ति में सिंबल जैसा, आप शक्ति के सिनोनिम में आप प्रोस का यूज़ कर सकते हो, प्रोएस। सो लेट्स नाउ start reading the story again. I hope you have noted down all of the meaning here. So let's read the text again and let's find out the meaning of the text again. So यहाँ पर जैसे कि हम लोग इस शब्दों का मीनिंग हम लोगों को अभी पता चल चुका है, अब you can read and understand the story very well, I can promise, right? So पहले हम लोग ने क्या देखा? Once upon a verdant hillock, right? Curious bibliophile named Clara unearthed an ancient tomb brimming with enigmatic lexicon. तो हम लोगों ने पढ़ा पहले verdant, verdant का मीनिंग क्या होता है? verdant का मीनिंग होता है हरियाली या फिर हरा भरा, राइट? तो एक समय की बात है जब एक हरी भरी पहाड़ों में एक क्यूरियस बिब्लियोफाइल है जो कि बहुत ही बुक पढ़ता है, बुकिश, बुकवर्म टाइप के इंसानों को हम लोग बोलते हैं बिब्लियोफाइल, रहते थे, जिसका नाम था क्लारा। उसने क्या किया? अनअर्थ किया, मतलब डिस्कवर किया। क्या डिस्कवर किया उसने डिस्कवर किया एन एंशिएंट टूम। एंशिएंट मतलब बहुत पुराना, टूम का मतलब क्या है? मोटा सा बुक हमने देखा, एक बुक का डिस्कवर किया, मतलब एक पहाड़ी में उसने एक बुक का डिस्कवर किया। पर देख रहे हो क्लारा, तो उसके हाथ में एक बुक है, राइट? तो ब्रिमिंग विथ एनिग्मेटिक लेक्सिकन, मतलब वहाँ पर क्या था? भरा पड़ा था। एनिग्मेटिक मतलब मिस्टीरियस शब्दों से भरा पड़ा था वो बुक, ठीक है? तो इंट्रीग्ड होके शी एम्बर्क्ड ऑन एन ऑडिसी अनरिवीलिंग लिंग्विस्टिक ट्रेजर्स दैट बर्गोइंड हर एडिशन। इंट्रीग्ड होके वो चीज़ पढ़ के वो बहुत ही मुग्ध हो गया, मतलब मोहित होके वो जर्नी करने लगा। ऑडिसी मीन्स जर्नी, एम्बार्क मतलब स्टार्ट करना। उसने एक जर्नी स्टार्ट की, राइट? तो कैसी थी वो जर्नी? वो जर्नी थी अनरिवीलिंग लिंग्विस्टिक ट्रेजर्स दैट बर्गोइंड हर एडिशन। उसने अनरिवील किया, मतलब उद्घाटन किया किस चीज़ की? लिंग्विस्टिक ट्रेजर की। मतलब उस बुक में तो बहुत सारा शब्द थे, मतलब उसे जैसे कि मानो कि उसे शब्दों का खजाना मिल गया। दैट बर्गोइंड हर एडिशन, जो कि उसको बढ़ाया। बर्गोइंड का मीनिंग क्या होता है? बढ़ाया, हम लोगों ने पढ़ा, एक्सपेंड, राइट? तो उसने एक्सटेंड किया उसकी किस चीज़ को? एडिशन को। एडिशन मतलब ज्ञान को। अलोंगसाइड न्यू फाउंड वर्ड्स, नए वर्ड्स के ढूंढने के साथ साथ क्लारा फॉर्ज्ड अलायंसेस विद सैगेशियस मेंटर। फॉर्ज का मीनिंग हम लोगों ने अभी पढ़ा। तो फॉर्ज का मीनिंग क्या होता है? स्थापन करना। अलायंसेस मतलब मित्रता। विद सैगेशियस मेंटर, सैगेशियस मतलब बहुत ही वाइज,
बहुत ही लर्नड इंसान जो कि बहुत ही पढ़े लिखे हैं, उन लोगों के मेंटर्स का मतलब तो हमें सभी को पता है, गाइड्स के साथ भी उसका दोस्ती हुआ। काइंडलिंग अ सिम्फनी ऑफ सेस्क्विपेडिलियन डिस्कोर्स दैट रेजोनेटेड अक्रॉस द हैमलेट। मतलब जैसे कि उसके साथ मित्रता हुआ, मतलब वो बहुत सारा चीज़ें नए नए सीखा, तो सीखने के बाद वो उसने क्या किया, उसके ज्ञान को बढ़ाया। काइंडलिंग जैसे फायर जैसा फैला दिया उसके ज्ञान को। सिम्फनी ऑफ सेस्क्विपेडिलियन डिस्कोर्स, सेस्क्विपेडिलियन मतलब एक शब्दों के बांध जैसा मैंने कहा था, इस चीज़ को उसके नॉलेज को फैला दिया। दैट रेजोनेटेड अक्रॉस द हैमलेट, जो कि सारे हैमलेट यानी कि विलेज में फैल गया। रेजोनेटेड मतलब फैलना। इंस्पायरिंग, जो चीज़ इंस्पायर किया अदर्स को, औरों को भी इंस्पायर किया। किस चीज़ में, औरों को मतलब कहा किसको, ऊपर गांव वालों को, उसके गांव के लोगों को, हैमलेट में जो कि रहते थे लोगों को एम्बार्क किया। अदर्स टू एम्बार्क ऑन देयर लेक्सिकल क्वेस्ट, उन लोगों को भी स्टार्ट करने में मजबूर किया या फिर इंस्पायर किया, आप मान सकते हो, प्रेरणा दी लेक्सिकल क्वेस्ट में जाने के लिए, मतलब शब्दों को जानने के लिए, राइट। द हैमलेट वंस एन इनक्लेव ऑफ लिंग्विस्टिक सिंप्लिसिटी। हैमलेट जो था, जो कि एक समय था एक इनक्लेव ऑफ लिंग्विस्टिक सिंप्लिसिटी, एक बिछड़ा हुआ जगह था। इनक्लेव मतलब बिछड़ा हुआ जगह, मैंने कहा था लैंड, राइट, जो कि लिंग्विस्टिक सिंप्लिसिटी में रहते थे, मतलब उसके पास, उन लोगों के पास कोई भी ज्ञान नहीं था शब्दों की। ब्लूजूम्ड इनटू अ कैलिडोस्कोप ऑफ एलोक्वेंस, मतलब वो खिल गए, ब्लूजूम्ड होना, खिलना, जैसे कि फ्लावर ब्लूजूम। फ्लावर ब्लूजूम का मीनिंग क्या होता है, फ्लावर को खिलना, राइट। तो इनटू अ कैलिडोस्कोप ऑफ एलोक्वेंस, कैलिडोस्कोप का मीनिंग क्या होता है, कैलिडोस्कोप का मीनिंग ए लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पर गांव वालों को एक साथ बहुत सारे लोगों को समझाया जा रहा है। एक कैलिडोस्कोप ऑफ एलोक्वेंस फॉस्टरिंग अ कम्युनिटी यूनाइटेड बाय द टैपेस्ट्री ऑफ वर्ड्स दैट हैड वंस एल्यूडेड देम। वो उन लोगों को, सारे लोगों को क्या किया, एलोक्वेंस किया। एलोक्वेंस मतलब फ्लुएंट बना दिया इस चीज़ को, मतलब सारे के सारे लोग लैंग्वेज को ढूंढने लगे इसके। इससे क्या हुआ, सारे लोग फ्लुएंट बन गए। फॉस्टरिंग मतलब पालन करना, लालत करना या फिर गठन करना। फॉस्टरिंग अ कम्युनिटी, उन लोगों को ऐसी कम्युनिटी का मतलब निर्माण किया, पालन किया, जिससे कि यूनाइटेड बाय द टैपेस्ट्री ऑफ वर्ड्स दैट हैड वंस एल्यूडेड हिम, मतलब एक साथ वो मास्टरी, मतलब छत्र छाया में, मतलब टैपेस्ट्री मीन्स छाया, शब्दों के जाल, आप समझ सकते हो, शब्दों के जालों में वो लोग क्या हुआ, खुद को मास्टर किया शब्दों में। दैट हैड वंस एल्यूडेड हिम, जो चीज़ उससे पहले डराता था, मतलब उन लोगों को तो शब्द ही नहीं पता था, मतलब उतना नया वर्ड नहीं सीखा था, मतलब इलिटरेट था गाँव वाले। तो अब क्या हुआ, उस चीज़ में वो लोग माहिर बन गए। एंड द लेक्सिकन्स मैजिक वोव अ नैरेटिव ऑफ एनलाइटमेंट। इसी तरीके से द लेक्सिकन्स मैजिक, वो जो डिक्शनरी था, लेक्सिकन यानी कि वो जो मैजिकल डिक्शनरी था, वो का मतलब मैंने क्या सिखाया था, वो का मतलब है बुनना, राइट, यहाँ पर क्रिएट करना। एक गाथा रची, कि क्या रची, और नैरेटिव मीन्स गाथा रची ऑफ एनलाइटनमेंट मतलब ज्ञान की एक गाथा रची। इसी तरीके से वो जो मैजिकल बुक था, एक गाथा रची ज्ञान की। ट्रांसकेंडिंग द बाउंड्रीज ऑफ लैंग्वेज, जो कि लैंग्वेज की बाउंड्री जो था उसको भी पार कर गया, मतलब सिर्फ लैंग्वेज नहीं, अब लैंग्वेज की बाउंड्री भी उन लोग पार कर गए। एंड ट्रांसफॉर्मिंग द हम्बल हैमलेट इनटू अ सैंक्चुअरी ऑफ लिंग्विस्टिक पावर, जो कि एक पहले बिछड़ा हुआ, मतलब जो गांव था उसे एक जगह बना दी। सैंक्चुअरी मीन्स जगह, जैसे कि बर्ड सैंक्चुअरी होता है, राइट, बर्ड को रहने की जगह, एक जगह बना दी किस चीज़ का, लिंग्विस्टिक प्रोसेस की, या फिर वो लोग भी भाषा के ज्ञानी बन गए। आई होप दिस स्टोरी हेल्प्ड यू understand a lot of new words, right? So let's meet to the next class.